समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और सबसे निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी बारी में ही बोलें, ताकि आज एक बड़ी सामाजिक चर्चा है और अवेयरनेस जानी चाहिए। भाई बटेंगे तो कटेंगे कैसे। ऑलराइट, तो मनोज जी आपका स्वागत, धन्यवाद। आप मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट पर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? हमारी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति का जो कम से कम संविधान की शपथ लिया है और जिसने किसी धार्मिक किताब की शपथ नहीं लिया है, जिसको ये समझना चाहिए कि उसका दायरा सिर्फ धर्म तक ही नहीं है बल्कि समाज तक है, उसका दायरा संस्कृति तक है, उसका दायरा लोकतंत्र के बचाने तक का है, उस व्यक्ति को उन्मादी नहीं हो जाना चाहिए। उसका काम भय पैदा करना नहीं है बल्कि उसको सभी अपने जनमानस को और नागरिकों को भय से रक्षा वाले भाव पैदा करना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो हमेशा ये भूल जाते हैं योगी आदित्यनाथ की वो एक मुख्यमंत्री हैं। वो हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि वो एक उन्मादी धार्मिक व्यक्ति हैं जो हमेशा इस तरह का बयान देना चाहते हैं जिससे इस समाज में भेद पैदा हो। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने तो बड़े अच्छे से पूछा भारतीय जनता पार्टी से, अब जय भीम से भी इनको नफरत है। इनके लिए वोट छोटी चीज है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कीर्तन करने वाला प्रवक्ता कह रहा था कि वोट छोटी चीज है, तो क्यों नहीं आप वोट वाली जो परंपरा है लोकतंत्र उससे बाहर हो जाते। क्योंकि गोलवलकर तो गांधी से कह रहे थे कि हमारी यह सांस्कृतिक लड़ाई है, हम माफीनामे पे अपना जीवन जिएंगे, हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब आप आ गए राजनीति में भी। आपको तब तक एका जरूर समाज में चाहिए जब वोट लेना हो, जब उनका 69,000 शिक्षक भर्ती में, जब उनको शासन की व्यवस्था में, न्यायपालिका में, जब उनको हक देना होगा, तब वो आपके लिए नंजतिया हो जाएंगे। तब आप उनके सामंती, सवर्ण और सबसे बड़े वो हो जाएंगे जो अब उनका एक सवाल है आपसे, मुख्यमंत्री के ये स्टेटमेंट के लिए राजनीतिक तौर पर आप लोग भी जिम्मेदार हैं कि उनको इस तरह का स्टेटमेंट देना पड़ा। भाई आप जाति की राजनीति क्यों करते हैं? ना करिए तो मुख्यमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट ना दें। हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं साहब, हम तो जमात की राजनीति करते हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि गणना हो जाइए आपके संस्थान में ही कितने लोग हैं। एक सेकंड आनंद जी प्लीज वेट, आप चुप रहो, आपका आप बोलो, ठीक है, आप कहीं पर्सनल कमेंट आप बोले। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये आपका मंच है इसमें आपने ये गणना करी हुई है कि नहीं कि आपके संस्थान में कितने लोग हैं, कि वेतन ऐसे ही दे रहे हैं? हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि गणना हो। हम ये जानना चाह रहे हैं, जो जाति की बात कर रहे हैं उनसे ये पूछना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये देश जानना चाह रहा है कि जाति किसने बनाई, किसने ये बनाया कि ये चमड़ा छिलेंगे, किसने ये बनाया कि ये दूध का काम करेंगे, किसने ये बनाया कि ये सिर्फ सब्जी का ही काम करेंगे। उनको बताना चाहिए। वो समग्र हिंदू एकता की बात करते हैं, आप समझ नहीं पाए हैं। वो समस्त हिंदू एकता आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस दुनिया में 200 करोड़ हिंदू हैं और वो 200 करोड़ के मालिक नहीं है। वो मालिक और वो चुने गए हैं 25 करोड़ लोगों के भलाई के लिए। आप अपने यहां तो एक तरफ आप बात करते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, और दूसरे तरफ उन्मादी भरी बात कर। आपने जो संविधान की प्रस्तावना तो पढ़ लेते। अरे रामायण भगवत गीता तो आपका उसका मर्म तो आता नहीं है, तो हम सभी जानते हैं। उस प्रस्तावना पढ़ लेते। सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना बढ़ाने का संविधान जिस दिन हम अंगीकृत, इसीलिए कह रहे हैं सब एक हो जाएं, सब हिंदू एक हो जाएं। आप भी चाहते हैं, वो चाहते हैं आप भी एक हो जाओ। नागरिक नहीं, नागरिक की शपथ ली गई है साहब, हिंदू मुसलमान की नहीं। और इस देश में ये हमारी जिम्मेदारी है लोकतांत्रिक रूप से एक राजनीतिक दल होने के नाते कि हम देश के और उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की रक्षा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। और सबको हर तरह की भागीदारी अगर सुनिश्चित करने का कोई संकल्प है तो अखिलेश यादव जी का समावेशी संकल्प है। बहुत शुक्रिया बहनों भाई।